वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। जो बाइडन, वो नाम जिसने अपने हौसलों के पंखों से कामयाबी के शिखर पर चढ़कर सफलता को चूम लिया है, जिसने संघर्ष के अग्निपथ पर ऐसी कहानी लिखी जो सीधी अमेरिकियों के दिल में बस गई। अमेरिका की राजनीति में 5 साल तक सक्रिय रहने के बाद बाइडन व्हाइट हाउस के सिंहासन पर पहुंच गए हैं। सबसे युवा सीनेटर से लेकर सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति तक न कभी बाइडन के कदम डगमगाए, न वो बेबाक और बेधड़क बोलने से कतराए। रिपब्लिकन की विदाई के साथ डेमोक्रेट्स की विजय पताका अमेरिका की सड़कों पर लहरा रही है। करीब 50 साल तक सार्वजनिक तौर पर काम करने के बाद और 2 बार उपराष्ट्रपति रहने के बाद बाइडेन आखिरकार सबसे पुराने लोकतंत्र के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति बने हैं। 77 साल के जो बाइडन 6 बार सीनेटर रहे और अब अमेरिका की जनता ने उन्हें राष्ट्रपति के पद पर बैठाया है। The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast for a presidential ticket in the history of the nation. 74 million. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाइडन ने सफलता अचानक पाई है। बाइडन इससे पहले 1988 और 2018 में राष्ट्रपति पद की दौड़ में थे, लेकिन वहां बाइडन को नाकामी मिली। बाइडन को सबसे बड़ी सफलता उस समय मिली जब वो दक्षिणी कैरोलिना की डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरी में 29 फरवरी को अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर राष्ट्रपति पद की दौड़ में जगह बनाने में कामयाब रहे। वाशिंगटन में 5 दशक गुजारने वाले बाइडन अमेरिकी जनता के लिए एक जाना पहचाना चेहरा थे, क्योंकि वो 2 बार बराक ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे। 74 वर्षीय ट्रंप को हराकर व्हाइट हाउस में जगह पाने वाले बाइडन अमेरिकी इतिहास में अब तक के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बन गए हैं। जीत के बाद ऐतिहासिक भाषण में बाइडन ने कहा कि अब अमेरिका के जख्मों को भरने का समय आ गया है। अब ना कोई भेदभाव होगा और ना हम राज्यों में बटेंगे। अब अमेरिका की आत्मा फिर से जिंदा होगी। बाइडन 1972 में 29 साल की उम्र में सीनेटर बने। अमेरिका के 5वें सबसे कम उम्र के सीनेटर बने। 1988 में भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बाइडन ने नामांकन भरा था। इस चुनाव में उन्हें नामांकन पत्र वापस लेना पड़ा। 2008 के चुनाव में भी बाइडन ने कोशिश की थी, लेकिन इस राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। संघर्ष की राह से सफलता के पथ पर बढ़ते हुए बाइडन कई बार विवादों में भी घिरे। पारिवारिक जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आया जब बाइडन टूट गए, लेकिन जो टूट कर भी सफलता को चूम ले वही बाइडन कहलाता है। बाइडन ने चुनाव में कहा था वो अमेरिकी भारतीयों से बहुत अच्छा रिश्ता निभाएंगे। अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो बाइडन इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, जितने भी लोग भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर हैं, उनको बड़ा उन्होंने रीच आउट किया। कई सारी उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की। हमेशा उनको ये बताया कि अमेरिका का और भारत का जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो बढ़ेगा, बहुत अच्छा है और आगे बढ़ेगा। जो एनर्जी में, डिफेंस में जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं, जो भारत अमेरिका से डिफेंस के इतने सारे इक्विपमेंट्स ले रहा है, जो क्रूशल इंफॉर्मेशन सैटेलाइट के थ्रू शेयर करेंगे आपस में। अमेरिका में बाइडन ने तो जीत हासिल की, लेकिन भारतवंशी कमला हैरिस ने इतिहास रच दिया। कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने वाली पहली महिला हैं। यही नहीं, हैरिस देश की पहली भारतवंशी अश्वेत और अफ्रीकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति होंगी। फीमेल ओबामा के नाम से प्रसिद्ध कमला हैरिस सीनेट की सदस्य भी पहली बार ही बनी थी। कमला हैरिस सीनेट के 3 एशियाई अमेरिकी सदस्यों में से एक हैं। हैरिस सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनने वाली पहली महिला हैं। ओबामा के कार्यकाल में फीमेल ओबामा के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। We are so grateful to Joe and Jill for welcoming our family into theirs on this incredible journey. And to the woman most responsible for my presence here today, my mother,
Shamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. दुनिया के सबसे पावरफुल देश की उपराष्ट्रपति बनने वाली कमला हैरिस ने अपनी सफलता का क्रेडिट अपनी मां को दिया है। अमेरिका के इस चुनाव के बाद भारत और बाइडेन के रिश्तों का एक नया दौर शुरू हो गया है। अब जो बाइडेन की कोशिश होगी कि यहां से भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नया आयाम दिया जाए। जो बाइडेन का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि उनका भारत को लेकर रुख सकारात्मक रहा है। खासकर बाइडेन भारतीय बाजार को लेकर वाकिफ हैं। 77 साल के अनुभवी जो बाइडेन मानते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत और द्विपक्षीय व्यापार में बहुत गुंजाइश है। इसके अलावा जो बाइडेन की टीम में कई भारतीय हैं जो रिश्तों को एक नई मंजिल तक ले जाने का काम करेंगे। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।